हेलो एंड वेलकम टू कक्षा 13। आई एम अंशु और आज जो टॉपिक हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो आपकी इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ आर्टिकल्स। देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं हमारे मेनली तीन तरह के, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे डिटर्मिनर के अंदर। कहीं कहीं जगह आपको ये भी दिख जाएगा कि आर्टिकल्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। यानी एक तरह का क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तो डिटर्मिनर और एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये नाउन के पहले लगते हैं और नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी नाउन को ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये नाउन के बारे में साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डिटर्मिनर होता है वो नाउन के हमेशा पहले आता है। डिटर्मिनर नाउन के हमेशा पहले आता है, लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है। ठीक है, उसकी पोजीशन नाउन के पहले भी हो सकती है और नाउन के बाद में भी हो सकती है, लेकिन जो डिटर्मिनर होता है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। और जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन भी क्या होती है? आर्टिकल्स भी जो होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले ही आते हैं। यानी इनकी जो पोजीशन है वो नाउन के बाद आप नहीं देखेंगे। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल क्या होते हैं तो ज्यादा सही ऑप्शन आप क्या कहेंगे? आर्टिकल एक तरह का क्या होता है? डिटर्मिनर। और यदि ऑप्शन में डिटर्मिनर नहीं है तो आप एडजेक्टिव को भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। देखिए, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला टाइप होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल का। इनडेफिनेट यानी क्या होता है? कोई चीज क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित यानी उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त नहीं है, यानी वो चीज आपके लिए क्या हो गई? अननोन हो गई। तो इनडेफिनेट का अर्थ क्या हो गया? अननोन, जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। एक और टाइप होता है, वो होता है हमारा डेफिनेट, यानी निश्चित। कोई चीज यदि निश्चित है यानी वो क्या है? नोन है, आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त है। ठीक है, तो हमारे जो तीन तरह के आर्टिकल होते हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी क्या होगी हमारी? इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक कैटेगरी हमारी क्या हो गई? डेफिनेट आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं डिवीजन। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? ए एंड एन। और डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा होता है? वो होता है केवल द। तो आर्टिकल में इनडेफिनेट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। और आर्टिकल जो दूसरे तरह का होता है, दूसरे टाइप का होता है, वो होता है डेफिनेट, और उसका क्या एग्जांपल है? वो होता है हमारा द। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है और द कब यूज करना है वो भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए, ए और एन हम कब यूज करेंगे? जब हमारा नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब हमारा नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। सिंगल वर्ड से बना है सिंगुलर, एक वचन। ठीक है, एक वचन है यानी नाउन कैसा है हमारा? काउंटेबल नाउन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन कैसा है? सिंगुलर है लेकिन काउंटेबल है। काउंटेबल यानी संख्यावाचक है, उसको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो। तो इन दोनों केस के साथ किसका यूज करना है? या ए का या एन का। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका नाउन क्या है?
या सिंगुलर है, या एक वचन है, या फिर एक से ज्यादा है, यानी प्लूरल है। लेकिन डेफिनेट है तो किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, या काउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तभी आप बताएंगे नंबर्स में कि एक वचन है या बहुवचन है, एक है एक से ज्यादा है। अदरवाइज एक तरह का और नाउन होता है, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे आइडियाज हो गए, हमारी फीलिंग्स हो गई, थॉट्स हो गए, ठीक है, नेचर से जो हमको चीजें प्राप्त होती हैं, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं, यानी उनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहां हमने क्या समझा, ये हमने देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है दो तरह के, ए और एन, लेकिन इनका जो यूज होता है वो कब होता है? जब आपका नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन होगा। और द का यूज हम कब करते हैं? जब नाउन हमारा या सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, यानी काउंटेबल भी हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हम आर्टिकल ए का कब यूज करते हैं और आर्टिकल एन का यूज हम कब करते हैं। देखिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ए एंड द। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। देखिए, जब भी आपका जो नाउन है, जब भी आपका नाउन है, उसकी जो स्टार्ट हो रही है, उसके स्टार्टिंग में, उसके प्रोनाउंसिएशन में यदि क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए। स्टार्टिंग में यदि नाउन के कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं आर्टिकल ए का। और वहीं यदि नाउन के किससे स्टार्ट हो रहा है? एक वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है वो नाउन, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करते हैं आर्टिकल एन का। यानी इन दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है? आपको किसका ध्यान देना है? साउंड का ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है आपको? साउंड का ध्यान देना है। देखिए मैंने लेटर वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने क्या यूज किया है? साउंड वर्ड यूज किया है। आपको पता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें हमारे 5 होते हैं वोवेल लेटर्स, वोवेल साउंड नहीं होते, वोवेल लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो रिमेनिंग है 21, वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं या फिर कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है? साउंड की हो रही है। तो इस साउंड के कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे? हिंदी की सहायता से हम इसको समझते हैं। ठीक है, कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है। देखिए हिंदी के कुछ स्वर होते हैं, ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा है, अ आ इ ई, उ ऊ, ए आई ओ औ। इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा जो जो बच गए हमारे वर्ण, वो क्या है हमारे? क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, क ख ग। ठीक है, तो जब मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूंगी, जब मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूंगी, यानी आपको शब्द को हिंदी में प्रोनाउंस करके देखना है। ठीक है, हिंदी में उसका उच्चारण करके देखना है, और यदि उच्चारण करते समय उस नाउन का, उस वर्ड का जो पहला अक्षर है वो व्यंजन वर्ण का हो, तब आप किसका यूज करेंगे? तब आप यूज करेंगे ए का। और वहीं यदि उस शब्द के उच्चारण में जो पहला अक्षर है, उसको बोलते टाइम या लिखते टाइम आपका क्या आ जाए? स्वर के अक्षर में से कोई भी अक्षर आ जाए, तब आपको किसका यूज करना है? तब आपको यूज करना है एन का। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखिए
एक वर्ड है आपका एग, ठीक है। पहली शर्त क्या है आर्टिकल ए और एन को यूज करने की, कि हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अंडे की बात हो रही है, केवल सिंगल है, ठीक है, केवल सिंगुलर है, यानी ए या एन में से किसी का भी यूज यहाँ पर आना सही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, लेकिन कैसे देखेंगे, उच्चारण क्या कौन सी भाषा में करेंगे, हिंदी में करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आ गया, पहला अक्षर आपका एक स्वर आ गया, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए या एन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एन, एन एग, ठीक है। वही यदि मैं लिख दूं डैश बॉय, ठीक है, एक लड़के की बात हो रही है, देखिए बॉय है, बॉयज नहीं है, ठीक है। तो ए या एन में से क्या आएगा, हिंदी में हम इसको लिख के देखेंगे, कैसे लिखते हैं बॉय को, ठीक है, बॉय। तो ये क्या आ गया, हमारा व्यंजन का अक्षर आ गया, वर्ण आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा, आर्टिकल ए, ठीक है। अच्छा, एक टाइप और देख लेते हैं। यदि आपको दिया जाए गर्ल्स, या फिर आपको दे दिया जाए स्टूडेंट्स, और मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर ए या एन में से कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, ना यहाँ पर ए आएगा ना यहाँ पर एन आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो नाउन है इन दोनों केस में वो क्या है, एक से ज्यादा है, क्या है ये, प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है, यानी यहाँ पर ए या एन में से कोई भी आर्टिकल कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए और एन जब भी आएगा, ए और एन जब भी आएगा, ये क्या बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी संज्ञा जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, वन है, वो क्या है, वन है। और एक फैक्ट मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि जो ए होता है उसको इंग्लिश का स्मॉलेस्ट वर्ड भी कहा जाता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वर्ड्स है क्या, ए, क्योंकि ए अपने आप में क्या एक मीनिंग लेकर चल रहा है, वो मीनिंग क्या है, वो मीनिंग है वन का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड और है, एक सबसे स्मॉलेस्ट, इसके अलावा एक वर्ड और है, वो कौन सा वर्ड है हमारा, वो वर्ड है हमारा आई। आई भी क्या होता है, सबसे छोटा क्या है, एक शब्द है। शब्द क्या होते हैं, जो अपने आप में एक मीनिंग को बताते हैं, ठीक है। तो आई क्या है, मैं, तो मैं को भी आप क्या कह सकते हैं, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वर्ड्स में आता है ये, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस या यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इन एग्जांपल्स में कुछ ब्लैंक्स है, आपको बताना है कि वो जो नाउन के पहले जो ब्लैंक है उस ब्लैंक में आर्टिकल ए आएगा या आर्टिकल एन आएगा, ठीक है। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है ये करनी कैसी है, आपको सही उच्चारण करके करना है। यदि आपका उच्चारण गलत होगा, यदि आपका उच्चारण आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो यूसेज है ए और एन का वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो नाउन है, वर्ड है, वो क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू आया है लेकिन साउंड क्या दे रहा है, एक व्यंजन का, सॉरी एक स्वर का साउंड दे रहा है ना, पहला अक्षर क्या आ गया, स्वर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पे यू ने क्या उच्चारण दिया, एक स्वर का, और यहाँ पर इसने क्या उच्चारण दिया, य का, यानी एक व्यंजन का। तो यूनिवर्सिटी नाउन के साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑरेंज, उच्चारण में पहला अक्षर क्या है, एक स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओ यहाँ भी आया है, ओ यहाँ भी आया है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन को हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वन, ये क्या आ गया, वह क्या आ गया, हमारा एक व्यंजन आ गया, तो अ 1 रुपी नोट क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ईयर, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ईयर, इसमें क्या आएगा हमारा, करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन ईयर। लेकिन यहां जब मैंने YEAR लिखा, इसको हम बोलते हैं ईयर,
ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। ईयर, तो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आना चाहिए आपका, अ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये तो इजी है, अ गर्ल, ग व्यंजन है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th और 9th को बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैंने आपको कहा कि जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन के लिए आते हैं, आर्टिकल किसके लिए यूज करते हैं, नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी जो आर्टिकल आएगा ये यूज किसके लिए हो रहा है, गर्ल के लिए हो रहा है, यानी एक लड़की की बात हो रही है, यानी ए या एन में से हम कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हमको यूज किसका करना है, ए या एन का यूज करना है, उन दोनों में से किस चीज का यूज करेंगे वो डिपेंड करता है क्लोजेस्ट जो वर्ड है, ब्लैंक के जो क्लोजेस्ट वर्ड है उसके उच्चारण पे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इंटेलिजेंट गर्ल, यानी एक एडजेक्टिव को यूज किया है। इंटेलिजेंट कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इंटेलिजेंट, है ना, यानी ये ई क्या है, हमारा स्वर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। और वहीं नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या है, ब्लैंक वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी ये जो ए या एन आया है ये गर्ल के लिए आया है, लेकिन हमको ए और एन में से किसका यूज करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ए और एन के जो क्लोजेस्ट वर्ड है उसके प्रोनाउंसिएशन में। अब वेरी इंटेलिजेंट गर्ल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि वेरी में क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, वेरी, वह क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं नाउन के लिए, लेकिन उसके पहले यदि कोई मॉडिफायर है, यानी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है, तो उसके हमको उच्चारण पर ध्यान देके ए या एन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ यू, यू, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, फीमेल शीप को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, फीमेल शीप को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू, यानी प्रोनाउंसिएशन में क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, अ यू, ठीक है। अच्छा मेल शिप को वही क्या बोलते हैं, मेल शिप को हम बोलते हैं अ रैम, RAM, रैम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डैश आर, आर प्रोनाउंसिएशन में पहला क्या है, हमारा स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन एन। नेक्स्ट है 12th हमारा, देखिए ब्लैंक, देखिए क्या है, वर्ड क्या है, डैश हम्बल पर्सन, अहम्बल पर्सन आएगा, क्यों, क्योंकि हम्बल को हम कैसे, हम्बल का उच्चारण कैसे करेंगे, एक व्यंजन साउंड की हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट में क्या है, स्वर का यूज है, तो क्या आ जाएगा, एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजफुल पेन, यूजफुल, यह क्या है, व्यंजन है, तो अ यूजफुल पेन। नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिक थिंग, विचित्र क्या है, चीज है, तो व्यंजन है यह, तो क्या आ जाएगा, अ यूनिक थिंग। नेक्स्ट है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं एर, एर, एर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में क्या था, हिंदी का स्वर था, तो क्या आना चाहिए, ऑप्शन एन, एर। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक ऑनरेबल पर्सन, माननीय व्यक्ति, ऑनरेबल, स्वर आ गए, यानी क्या आना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन एन, ऑनरेबल पर्सन। नेक्स्ट है हमारा यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी क्या होता है, जब हम किसी की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यूलॉजी में क्या है, यह है, तो क्या आना चाहिए, व्यंजन है, तो ए आना चाहिए। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आप और समझिएगा, कॉन्सेप्ट है आपका शॉर्ट फॉर्म्स का, देखिए जब भी हम किसी शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जब भी हम किसी शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, SI बोलेंगे, और SI को बोलते वक्त या हिंदी में लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे, SI लिखेंगे,
ठीक है, तो ये एस क्या है, इसके उच्चारण में पहला क्या आ गया हमारा अक्षर, स्वर का आ गया। यानी यदि इसके पहले हमको किसका यूज करना है, यदि इसके पहले हमको यूज करना है आर्टिकल का, तो हमारा करेक्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पर NSI। और वहीं यदि मैं इसके फुल फॉर्म का यूज करूंगी तो इसके उच्चारण में क्या हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर, है ना। कैसे बोलेंगे, सब इंस्पेक्टर बोलेंगे, यानी पहला अक्षर आपका क्या है, पहला वर्ण क्या है आपका, व्यंजन है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट क्या आना चाहिए, किसका यूसेज आना चाहिए, ए का यूज आना चाहिए। क्योंकि देखिए दोनों क्या है, एक है, इंस्पेक्टर्स नहीं है, ठीक है, दोनों क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो दोनों की यूसेज यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और आपने देखा होगा MA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या आना चाहिए, इन दोनों में क्या आना चाहिए, अगर मैं MA बोलूं तो ये क्या साउंड आ जाएगा, हमारे स्वर का साउंड आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। और मास्टर ऑफ आर्ट्स यदि मैं इसका फुल फॉर्म लिखूंगी तो क्या आएगा, अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड अब बाकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए SI वाला तो मैंने आपको करा दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, NSI, और नीचे क्या आ जाएगा, अ सब इंस्पेक्टर। वैसे ही जब मैं बोलूंगी MLA में कैसे बोलूंगी, स्वर वर्ण की सहायता से, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, NMLA होना चाहिए। और यदि मैं इसका फुल फॉर्म लिखूंगी तो क्या आना चाहिए, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अ मेंबर, पहला वर्ण क्या है हमारा, व्यंजन है। वैसे ही NFO फुल फॉर्म क्या है, अ फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। तो आई होप आपकी कंफ्यूजन ए और एन की यहाँ पर काफी हद तक खत्म हुई होगी। अब हम देखते हैं आर्टिकल द हमको कहाँ पर यूज करना होता है। देखिए, जो हमारा आर्टिकल द होता है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं मेनली दो तरीके से। वैसे तो बहुत तरीकों से यूज होता है, लेकिन यदि आपने ये दो टाइप सीख लिए तो आप द को बहुत इजीली क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। और आपको जो रूल्स है आर्टिकल से रिलेटेड, वो रूल्स आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो समझते हैं वो क्या है। देखिए, पहली चीज जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी वो क्या थी कि जो आर्टिकल द होता है वो क्या बताता है, कोई चीज क्या है, निश्चित है। निश्चित है यानी वो चीज क्या हो गई, नोन हो गई, ठीक है। उस चीज के बारे में यदि आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर कोई चीज क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है या यूनिक है वर्ल्ड में, वो भी क्या होती है, डेफिनेट होती है, क्योंकि उसके बारे में हम सबको क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि फेमस है, यूनिक है। तो भी हम किसका, कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक यूज होता है हमारा एनाफोरिक यूज। एक दूसरा जो यूज होता है उसको हम कहते हैं एनाफोरिक यूज। अच्छा, ये एनाफोरिक यूज क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, यानी थोड़ा पैराग्राफ टाइप का हमारा सेंटेंस है। उस सेंटेंस में जब एक नाउन की बात हो रही हो, उस सेंटेंस में जब एक नाउन की बात हो रही हो, तो उसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है, जब उसका इंट्रोडक्शन हो रहा होगा, उस नाउन का जब इंट्रोडक्शन होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे उस वर्ड शब्द के उच्चारण के अकॉर्डिंग। और जब हमारा इंट्रोडक्शन यूज हो गया, उसके बाद जब हम उस नाउन को कंटिन्यू करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, अब वो क्या हो गया, नोन हो गया, इंट्रोडक्शन हो चुका है उस चीज का, यानी वो चीज अब क्या हो गई, आपको पता हो गया उस चीज के बारे में, यानी वो चीज नोन हो गई, यानी डेफिनेट हो गई।
तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे आर्टिकल द का। ठीक है। अच्छा, ए और एन के लिए क्या होना चाहिए, नाउन क्या होना चाहिए हमारा, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे मैं केवल एक नाउन की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसके सिंगुलर फॉर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो समझते हैं एनाफोरिक यूज को। देखिए, एक सेंटेंस है, आई ब्रॉट पेन was black and white in color। ब्लैक एंड वाइट इन कलर। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस में क्या है, दो ब्लैंक है। इस सेंटेंस में क्या है, आपके दो ब्लैंक है। और बात किसकी हो रही है सेंटेंस में, एक पेन की बात हो रही है। सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, एक पेन की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब इंट्रोडक्शन होगा, यानी पहली बार क्या है, आपने बताया कि आप क्या लेकर आए, एक पेन लेकर आए, यानी एक इंट्रोडक्टरी क्या है, ये सेंटेंस है। तब क्या किसका यूज करेंगे, ए एन में से किसी का यूज करेंगे, क्योंकि पेन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और लिखते टाइम बोलते टाइम क्या आ जाएगा, पेन पर, यानी क्या आ जाएगा, ए। आई ब्रॉट अ पेन, और वो पेन कैसा था, द पेन वॉज ब्लैक एंड वाइट इन कलर। द पेन वॉज ब्लैक एंड वाइट इन कलर। अब क्या हो गया, पेन क्या हो गया, निश्चित हो गया, यानी मैं इस निश्चित पेन की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी इस सेंटेंस में केवल एक पेन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जब भी ब्लैंक आएगा तो पहली बार फर्स्ट टाइम आपको किसका यूज करना है, जब वो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, तो ए या एन में से किसी का यूज करना है उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। और जब वो सेकेंड टाइम वो डेफिनेट हो जाएगा कि उसी पेन की बात हो रही है, तब आप किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और। आई सॉ डैश बॉय डैश बॉय इज लुकिंग वीक। ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा। तो आर्टिकल हम कैसा यूज करेंगे, पहली बार क्या है, उस लड़के का इंट्रोडक्शन हुआ है, अ बॉय। ठीक है, बॉय, ब आया है, ब हमारा व्यंजन आया है, और सेकंड टाइम क्या हो गया, उसी बॉय की बात हो रही है, यानी वो हमारा क्या हो गया, बॉय निश्चित हो गया, यानी उसी लड़के की बात हो रही है। तब कौन सा आर्टिकल यूज होगा, हमारा द का यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या यूज है हमारा, ये यूज है हमारे एनाफोरिक यूज का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें समझ लेते हैं, द हम कैसे कैसे और कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी डेफिनेट हम चीज़ किस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में देखिए, यदि मैं बोलूं अब मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग मी। यदि आपका एक सेंटेंस है, वो क्या है, अब मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग मी, यानी कोई मिस्टर शर्मा क्या कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है, मुझे उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। और यदि मैं उसकी जगह पे यूज करूं द मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग मी, यदि उसके स्थान पर मैं बोलूं द मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग मी, यानी जब मैंने द का यूज किया तो मैंने क्या कर दिया, उस नाउन को, ठीक है, उसके बाद आने वाले नाउन को मैंने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। यानी द का यूज करके मैंने ये बता दिया कि ये जो मिस्टर शर्मा है, ये क्या है, ये मेरे नोन है, इनके बारे में मुझे पता है, मैं इनको जानती हूँ। और यदि मैंने ए का यूज किया या एन का यूज किया, तब क्या होगा, उन मिस्टर शर्मा के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं द के यूज को। देखिए,
डैश वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। गंगा का पानी कैसा है? प्योर है, पवित्र है। ठीक है। अच्छा, वाटर वर्ड क्या है आपका? वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप संख्या में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यानी एक चीज तो क्या हो गई, पक्की हो गई कि ए और एन में से कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, ए और एन कब आता है? जब आपकी नाउन क्या होती, काउंटेबल होती, बट सिंगुलर होती है। यानी या तो द का केस बनता है या फिर किसका केस बनता है? नो आर्टिकल का केस बनता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तो डिफाइन हो गई कि मैं कौन से पानी की बात कर रही हूँ, गंगा के पानी की बात कर रही हूँ। यानी मैं गंगा के पानी की बात कर रही हूँ, तब क्या हो गया, तब मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। यानी वो पानी क्या है, नोन है, उसे मैं जानती हूँ, एक निश्चित पानी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या यूज करेक्ट होगा हमारा? द का यूज जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, यहां अगर मैं लिखूं प्लीज पास मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्लीज पास मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे क्या पास कर दो, पानी का ग्लास पास कर दो। ठीक है, तो वाटर क्या है आपका? वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही। तो ग्लास तो क्या है? ग्लास को आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो ना। ठीक है, यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वाटर की बात नहीं हो रही। कौन सा वाटर की बात हो रही? जो ग्लास के अंदर हो। ग्लास कैसा है? काउंटेबल है, ग्लास की बात हो रही है। यानी यहाँ पर करेक्ट यूसेज क्या होगा आपका? एक ग्लास की बात हो रही है। तो प्लीज पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यदि आपको क्या है, पता नहीं है कि कौन से ग्लास ऑफ वाटर आपको चाहिए, यदि वो ग्लास ऑफ वाटर क्या है, निश्चित है, कैसे इसको मैं निश्चित कर सकती हूँ? प्लीज पास मी द ग्लास ऑफ वाटर विच आई गेव यू, विच आई गेव यू, यानी मुझे वो ग्लास ऑफ वाटर पास करो, वो पानी का ग्लास पास करो जो मैंने क्या किया था, तुमको दिया था। यानी अब क्या हो गया सेंटेंस में? ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया? निश्चित हो गया। तब मैं किसका यूज करूंगी? तब मैं द का यूज करूंगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जो आर्टिकल का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको आर्टिकल ए और एन को कब यूज करना है और आर्टिकल द को कब यूज करना है। ठीक है, तो आगे जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इनके यूज के जो रूल्स है, डिफरेंट रूल्स है, उनको हम देखेंगे। और जब हम वो रूल्स देखेंगे तो वो रूल्स आपको क्या होंगे, अब रटने नहीं पड़ेंगे।